हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है ग्रामर की सच्चाई, नियम या समझ। 41 साल का जो पढ़ाने का एक लंबा एक्सपीरियंस है, विद दैट एक्सपीरियंस आई कैन कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ग्रामर के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। व्हाट यू नीड, सेंस। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये बच्चा नियमों में उलझा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं और एक टॉपिक के कई नियम होते हैं। इसने अपने ऊपर वजन बढ़ा रखा है और ही इज मच वेरी मच कंफ्यूज्ड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू आर सीइंग दिस चाइल्ड, ये हंसते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बिकॉज ही इज क्लोज टू सेंस। ये नियमों में उलझा हुआ नहीं है, ही इज नॉट वेरी मच टैंगल्ड इन द रूल्स। तो सुनो, तो फिर मैं एक टॉपिक और आपके सामने ला रहा हूं, यह समझाने के लिए पिछली वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव को समझाया। अब हम एक टॉपिक और ला रहे हैं आपके सामने, टॉपिक है डिग्री। अब डिग्री में क्या होता है कि पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है। आपसे कहा जाता है कि पॉजिटिव का कॉम्पिटिटिव बनाओ, कॉम्पिटिटिव का सुपरलेटिव बनाओ, फिर बुक्स में इसके नियम है, यूं करो, यूं करो, यूं करो। फ्रेंड्स, कीप ऑल द रूल्स टू वन साइड। नाउ कम टू दिस सेंस। और क्या कहना चाहता हूं, एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज नॉट सो पुअर एज मोहन। अब आपको कहा जाता है कि इसका कॉम्पिटिटिव बनाओ। आपको कुछ नहीं करना है, नियमों को साइड में रख दिया, आप इसकी हिंदी करें, यानी इसके सेंस को समझें, क्या लिखा हुआ है। ये कब कर पाएंगे, जब ट्रांसलेशन भी अच्छी पकड़ोगे। हमने इसकी हिंदी कर ली, राम इज नॉट सो पुअर एज मोहन। राम इतना गरीब नहीं है जितना मोहन। फिर सुनिए, राम इज नॉट सो पुअर एज मोहन। राम इतना गरीब नहीं जितना मोहन, यानी मोहन है ज्यादा गरीब राम से। तो इस सेंटेंस को हम सेंस लगाएंगे, इस सेंटेंस को अपन और कैसे बोल सकते हैं। तो इसका दूसरा बोलने का तरीका यही है कि मोहन ज्यादा गरीब है राम से, क्योंकि कह रहे राम इतना गरीब नहीं जितना मोहन, यानी मोहन ज्यादा गरीब है। इसको ट्रांसलेट कर दिए, मोहन है ज्यादा गरीब राम से। मेरा जो फुल कोर्स है उसमें एक टॉपिक है सेंटेंस विदाउट टेंस, ये सेंटेंस उस टॉपिक का है। अब मोहन ज्यादा गरीब है राम से, इसकी ट्रांसलेट कर दीजिए, खत्म हो जाएगी कहानी। मोहन ज्यादा गरीब है राम से, मोहन है, मोहन इज ज्यादा गरीब। ज्यादा शब्द आता है जब दो की तुलना करते हैं। पुअरर राम से के लिए देन राम, खत्म कहानी। एक एग्जाम्पल और देखिए, सीता वर्क्स हार्डर देन गीता। आप देख रहे हैं इसमें ER आ रहा है। सो और एज या एजेज वाला वाक्य पॉजिटिव डिग्री होता है। ER या मोर वाला वाक्य कॉम्पिटिटिव होता है और उसमें देन आएगा ही आएगा, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के 99% देन आता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, राइट। ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है। अब इसका आपको पॉजिटिव बनाने के लिए कहा गया है, क्लियर। सीता वर्क्स हार्डर देन गीता। सीता ज्यादा मेहनत करती है गीता से। हिंदी कर ली आपने, सीता ज्यादा मेहनत करती है गीता से। अब गीता से शुरू करके हम क्या बोलेंगे, गीता इतनी मेहनत नहीं करती है जितनी सीता। ट्रांसलेट कर दीजिए, बात खत्म। सीता इतनी मेहनत नहीं करती है, आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। रिवर्स कर दिया हमने। फिर सुनिए, सीता गीता से ज्यादा मेहनत करती है, तो हम कहेंगे गीता इतनी मेहनत नहीं करती जितनी सीता। इसको ट्रांसलेट कर दो, बात खत्म होती है। एक और एग्जाम्पल और देखिए, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हिंदी करी, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर देश है। जब एक की तुलना बहुत से करते हैं तो ये सुपर डिग्री कहलाती है। अब इसका आप सुपर डिग्री, आप इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव में। माना कि आपको कह दिया इसका पॉजिटिव बनाओ, सेंस लगाइए, क्या कहना चाह रहे हैं, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर देश है। तो हम इसको और कैसे यूज करें, इसको और कैसे बोलें कि उसे हिंदी के समझ में इतना जितना आ जाए। क्योंकि पॉजिटिव बनवा रहा है तो सो एज या एजेस लगेगा और हिंदी के अंदर इतना जितना आएगा। तो अमेरिका दुनिया में सबसे अमीर देश है, तो हम ये बोलेंगे कोई दूसरा देश इतना अमीर नहीं है जितना अमेरिका।
ट्रांसलेट कर दीजिए, पॉजिटिव बन गया। अब कॉम्पिटिटिव बनाना है तो देखिए, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर देश है, कॉम्पिटिटिव बनाना है तो अमेरिका है ज्यादा अमीर किसी भी देश से दुनिया में, ट्रांसलेट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, सवाल इस बात का उठता है कि अगर आप समझ यूज करके, सेंस यूज करके और जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के उनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो फिर तरीका एक है कि सबसे पहले ट्रांसलेशन पे मास्टरी करें, यानी हर हिंदी के क्षण के इंग्लिश बनाने आपको आनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी रिच होनी चाहिए, आपको वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए कि कब पोएम बोलोगे, कब पोएट्री बोलोगे, कब आइस बोलोगे, कब स्नो बोलोगे, है ना, कब डेली बोलोगे, कब एवरीडे बोलोगे, कब पूल बोलोगे, कब पॉन्ड बोलोगे। एक एक वर्ड का आपको अच्छा सा नॉलेज हो, तब जाके हम इंग्लिश से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ हो, सेंटेंस कंसेंट स्ट्रांग हो, फिर कुछ नहीं है, टॉपिक कोई भी हो उसका सेंटेंस जो इंग्लिश में लिखा है उसको पढ़ो, ठीक है, उसको दूसरे रूप में बोल दो, सेंस लगा के ट्रांसलेट कर दो, बात खत्म है। तो ट्रांसलेशन के लिए आप मेरे फुल कोर्स में जाएं और इंग्लिश से छुटकारा पाएं।